नावावर वसुली चालू आहे, कुठे पन्न्याचे नाव प्लास्टिकचे नावावर वसुली चालू आहे, कुठे हप्ता चालू आहे की ठीक आहे तुम्ही हे प्लास्टिक ठेवता माझ्या महिन्याला 200 रुपये ठरवा. हे जे कारोबार चाललेला आहे ह्याचा मला पूर्ण विरोध आहे. आणि आम्ही आपल्याला आयुक्तांना आपण फोन केले, आमचे मंत्री महोदय साहेबांनी आयुक्तांनी फोन केले तरी ही कारवाई थांबण्यात सांगितलेली आहे. पण थांबण्याचा फक्त कारवाई थांबून चालणार नाही, पुढे ह्यासाठी आपल्याला दिशा निर्देश ठरवायचे आहे. पुढे कसं व्यापारी वागावे जेणेकरून व्यापारी आणि अधिकारी मध्ये जास्त तक्रार होऊ नये या संबंधित हे सर्व व्यापारी हे स्फूर्त आलेले आहेत. आम्ही यांना बोलवले नाही, स्फूर्त आमदार कार्यालयामध्ये आले, तिथून मी आयुक्तांना फोन केले, आयुक्तांनी सांगितले लेंगरेकर साहेबांना भेटा. लेंगरेकर साहेब कुठेतरी शूटिंग मध्ये पिक्चरची शूटिंग करत होते. ते आम्ही आज गेलो तर कॅमेरा वगैरे चालू होते, माहित नाही कुठली पिक्चर होती त्याचा मला कल्पना नाहीये. पण त्यानंतर दुसरे हिरो आपल्याला पाठवले की आपले अशोक नायकवाडेचा हिरो आहे, हे ह्याचे मार्ग काढणार आहे. आता तुम्ही बोला. पहिल्यांदा मी सर्व व्यापारी महत्वाचं स्वागत करतो आपल्या महापालिकेत. पहिल्यांदा तुमच्याशी भेटायला योग आला त्याबद्दल मी धन्यवाद साहेबांच्या माध्यमातून. आणि आम्ही तसं बोलू शकत नाही, आमचं प्रशासनिक दृष्ट्या आमचं काम आहे, त्यामध्ये वाद नाहीये. चांगल्या सवयी लागाव्या, चांगलं काम असावं, रस्ते मोकळे राहावे, रस्ते स्वच्छ व्हावे, रस्ते सुशोभित राहावे, ही प्रशासनाची भूमिका आहे साहेब. आम्ही तुम्हाला त्रास देणं ही आमची भूमिका नाहीये. मी रोज केबी रोडवर येतो तुमच्या माणसासाठी, माझा रोज जाण्याचा आणि येण्याचा रस्ता केबी रोडचा आहे. आपकी भावना से कुछ हद तक सहमत है, पूरी तरह से सहमत नहीं. कार्रवाई जो है कार्रवाई है ये सातत्यपूर्ण होती है. हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये मीडिया वाले सामने है, ये हर बार उसका न्यूज़ बनाते हैं और बीच बीच में हमारे लोग पूछते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई. और ट्रैफिक जैम की समस्या आप सभी को है. अगर आपके घर का कोई पेशेंट ऐसे ट्रैफिक जाम में समझेगा फंसेगा, फिर आपको याद आएगा ये कार्रवाई क्यों जरूरी है. क्योंकि बहुत बार ये रोड पे आपका तो ग्राहक है, आप ग्राहक को बिल्कुल कोई डिसिप्लिन करने के लिए लगाने के लिए बोलते नहीं. इसके पहले भी हमारी चर्चा हुई थी. मैं ये विषय और दूर लेके जाता हूँ. जैसे मेन मार्केट में नेहरू चौक शिव चौक एरिया में हमने जाली के ऊपर 1 साल पहले कार्रवाई की थी. जब भी आप लोग सब आए थे, सहमत हुए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, डिसीजन सिर्फ यहाँ पे होता है, बाद में उसका ना आप उसका कोई अमल बजावनी करते, ना उसी लिए कोई एक सिर्फ लेटर देने के लिए कहा था आपको. वो अभी तक मुझे लेटर नहीं मिला, क्योंकि आप आपके शब्द के ऊपर बिल्कुल कायम नहीं रहते. एक मेरा अनुभव है, मैं आपको स्पष्ट आपके सामने ये बताना चाहता हूँ. दूसरी बात, अभी मेरे सामने वो व्यक्ति अभी मेरे पास वो RTI के अपील में आए थे. अभी वो व्यापारी है क्या पता नहीं मुझे कुछ, लेकिन ये में अपील में आए थे. ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है, क्योंकि लोगों को समस्या होती है, फुटपाथ ही चलने के लिए बचा नहीं. आप एक नागरिक करके आपकी जिम्मेदारी भी आप थोड़ी सी पालन उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है हमारी. ये कारपोरेशन का रोज का काम नहीं कि जाके उठाओ उसको आदत लगाओ. ये तो सेल्फ हम जिम्मेदार नागरिक है, हमारी भी जिम्मेदारी थोड़ी है ना. आप अगर व्यापार करना चाहते हो तो कुछ मर्यादा में कानून के दायरे में करो, हमारा उससे कोई विरोध नहीं. जितना व्यापार बढ़ेगा आपको कारपोरेशन को फायदा होगा इनडायरेक्टली. बिजनेस आएगा तो लोग पे आएंगे. आप ये बातें करने के लिए लेंगे सरकार भी है, क्यों नहीं अवैध निर्माण भल्लड़े से चल रहे हैं, कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? इसके ऊपर बात नहीं ट्रैफिक का बात करेंगे तो थोड़ी देर भेजूंगा तो आपके ही लोगों पे फोन आएंगे. फोन तो अभी हम तो वही तो कह रहे हैं ना. देखो क्या एक जगह पे नेहरू चौक से लेके देखो समस्या ये राजनीति जैसी बहस करना है. मैं बहस नहीं कर रहा हूँ. एक जगह पे फेरीवाले के ऊपर कार्रवाई करो ऐसा कहने वाले आप ही है, दूसरी ऊपर लोगों को कार्रवाई मत करो ऐसे कहने वाले. कहाँ पर मैंने बोला है कार्रवाई करो? आप नहीं हमारा आज तक आपके पास अवैध निर्माण की कोई शिकायत नहीं होगी. हमने आप आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोई बड़ी बातें नहीं होती है. मैं कोई बड़ी बातें किया नहीं, मैंने जो रूल्स रेगुलेशन है वही बताया. आपको सहमत नहीं होगा तो ठीक है, मैं इसमें मीटिंग अभी खत्म करता हूँ. बिल्कुल सर नहीं ठीक है ना, खत्म कर दोगे तो कर ही दोगे ना. खत्म आप पूरी तरह से खत्म आप उसको विषय लेके निकलो, आप ऐसा पिस्तौल लेके निकलो, पूरी तरह से खत्म ही कर दो ना. आप विषय को जो हम अभी हम बताने को जाएंगे, इतनी कमियां हैं, हम नहीं उजागर करते क्योंकि ठीक है प्रशासन राज्य काम कर रहा है.
ठीक है, हम लोगों को एडजस्ट करके चलना है, थोड़ा तो इसके लिए तो बातें कर रहे हो, फिर आप मुझे बीच में रोक रहे हैं। ठीक है। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। होटल जा ख़र्चा बचंदा आहिनि। हिते Risto.com में पैसा वेस्ट न वेंदा। प्रोफाइल घर वेठे बि माण्हू ॾिसी सघंदा आहिनि, ॻोल्हे सघंदा आहिनि, पोइ हिते मीटिंग अरेंज थियण खां पोइ पक बि थी सघंदी आहे। Risto.com में रिन्यूअल फैसिलिटी बि आहे, जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो। Risto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कौन फोन लगाएगा? अरे मेरे को तो जाने दे, उनको तो आने दे, उनको तो आने दे भाई। रोक रहा है। नहीं आप चलो, चलेगा तो चलो, नहीं तो आपको आने दो, आपको आने दे। अरे कोई भी नागरिक को नहीं साइकिल में वो पहले बताओ उनको, ऐसा नहीं छोड़ेगा बेटा। आप आ जाओ, हां छोड़ो। एक दो लोगों को ये गलत है, हम तो नहीं। अरे ये गलत है, गलत तो तुमको लगेगा ना गलत है। अच्छा हेलो मत मिलने को आए हैं, आप उनको बोलो। साहब ने जादू सबके पास बोला है। नहीं लेंगे कर सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सुनो। साहब वो मंत्रालय से है ना, वो इंटरव्यू। अरे भाई हमको कमिश्नर ने बोला लेंगरेकर साहब से मिलो, हमने फोन पे बात की उनसे। लेंगरेकर साहब नहीं मिल रहे हैं हमसे, हम मिलने आए हैं उनसे कि भाई ये बात है, कमिश्नर साहब ने बोला मिलो, तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, सुरक्षा अधिकारी है, एक मिनट। जब से आया तुम तेरा बात कर रहे व्यापारियों से। चलो जनरल सेक्रेटरी आएगा, बिना जनरल सेक्रेटरी हम नहीं जाएंगे। अरे जनरल सेक्रेटरी, अरे जनरल सेक्रेटरी आएगा, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी आएगा। हो गया, चलो चलो स्टैंडिंग में आ जाओ, स्टैंडिंग में इकडे ना जरा मागे स्टँडिंगला थांबला। बाहर जाना मैं कहा तुम्हें, मैंने बाहर पण जाओ, स्टैंडिंग में बैठेंगे नीचे। आज उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय में हंगामा देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और मनपा अधिकारियों में नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में आने वाला कल्याण अंबरनाथ रोड यह एक मुख्य रास्ता है, जहां कैंप 3 के शांतिनगर परिसर में इस रास्ते पर 4 व्हीलर बेचने वाले, कार डेकोरेटर्स, गैरेज वालों की दुकानें हैं और उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से लगातार फुटपाथ और रास्ते पर किए जाने वाले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां आज महापालिका का अतिक्रमण विभाग जैसे ही कार्रवाई करने पहुंचा, स्थानिक दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए पूरी कार बाजार को बंद किया। स्थानिक दुकानदारों का कहना है कि मनपा प्रशासन की तरफ से 1 दिसंबर को एक बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें इन विषयों पर चर्चा होनी थी, तो फिर आज की कार्रवाई क्यों?
दुकानदारों का यह भी कहना है कि बाजार में 100 से ज़्यादा दुकानें हैं और कुछ दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सब पर। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए कैसा है, परसों जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो अभी हमारे आमदार साहब है, हम अपने आमदार के पास ही शिकायत लेके जाएंगे, सुनने वाले वो है। तो उन्होंने यहाँ पर कमिश्नर साहब से मीटिंग ली, उनकी बैठक हुई और कल ही हमारे साथ में हमारे रेजिडेंट यूएसए के दीपक शतलानी जी भी थे, उन्होंने उनके साथ में बैठक में आमदार साहब जी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है जो आपकी, उसके लिए एक व्यापारियों को आप साथ में लेके एक मीटिंग कीजिए। तो मीटिंग तय हुई कि 30 तारीख को या 1 तारीख को मीटिंग रखी जाएगी। तो उसके बदले में फिर आज कार्रवाई तुरंत चालू हो गई और मतलब जो गाड़ियां अंदर भी खड़ी थी उनके ऊपर भी पेनल्टी ली गई, सब पातियां फाड़ते गए। तो इसके लिए आज सब व्यापारी नाराज हो गए थे इस बात से और सबने दुकान बंद करके एक आमदार के पास पहुंचे। आमदार वहां पर न होने की वजह से हम लोग यहाँ पर कारपोरेशन में आए। आपका कहना था कि कुछ व्यापारी गलतियां कर रहे हैं तो उसका भुगतान सभी व्यापारियों को होना। जी बिल्कुल, जैसे 100 व्यापारी है, 100 व्यापारियों में से अगर 3, 4, 5 ऐसे गलती कर रहे हैं तो सब लोगों को उनका भुगतान भरना पड़ रहा है। तकलीफ ये है, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे जो गलती कर रहा है। ये सब कार्रवाई रोकने के लिए आप सब व्यापारी एकजुट होकर इस परेशानी का सुलझाव निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। हम प्रशासन के साथ में बैठने को तैयार है, उनकी बातें सुनने को तैयार है, वो क्या हमें सुविधा देते हैं हम वो सब सुनने को तैयार है और उनके साथ पूरी तरह से हम कोऑपरेट करने को तैयार है। जो लोग फुटपाथ पे गाड़ियां लगा रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करने को सही मान रहे हैं? बिल्कुल सर, सही है, क्योंकि देखिए पहले तो इस शहर में पूरी तरह से फुटपाथ ही नहीं है जिसको आप फुटपाथ कहें। आधे रास्ते पे फुटपाथ बना हुआ है, आधा रास्ता खड्डों में गिरा हुआ है, वो ऐसे ही छोड़ा गया है। ये टाउन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जब ये डेवलप हो जाए उसके बाद हम ये गलती करते हैं तो हम अपने आप को दोषी मानेंगे। आज 25 साल से हम जो धंधा कर रहे हैं, एक ही दिन में वो हमसे घर से बेघर होने के लिए कहेंगे तो हम बेघर तो नहीं होंगे ना। और हमने भी अपने दुकान तोड़वाई है, 10 से 15 फुट जो हमने कटिंग दी है उसके बदले में हमें कहीं पर प्लॉट वगैरह नहीं मिला, क्योंकि महानगर पालिका को पार्किंग के लिए ही प्लॉट नहीं बचा है। आज फर्नीचर बाजार कुछ भी हो, कपड़ा मार्केट, जवी बाजार, यहाँ के लिए पार्किंग नहीं बची है तो वो हमको कहाँ से पार्किंग देंगे। इसलिए हम लोगों ने पार्किंग की मांग नहीं की है, सिर्फ ये कहा है जो 15 फुट हमारा दुकान गया है उसके बदले में 7 से 8 फुट हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमको दे, ताकि हम अपनी गाड़ियां बेच सकें। की उल्हासनगर एक आगळा वेगळा शहर आहे, त्याच्यामध्ये सगळे काय नियमाने होत नाही, आपल्यालाही माहित आहे। कारण हे आपण नियोजन करून शहर बांधलेला नाही आहे, खूप आपल्याला ह्याची त्रास होत आहे। जेणेकरून आता आपण बघितलं की कारवाई 3 दिवसापासून सतत कारवाल्यांना करत होते, तिथे जात होते, सरसकट सगळ्या दुकानांना दंड मारायचे आणि त्याच्याकडून पावती फाडायची। याचा आपण योग्य रीतीने जर हाताळला गेला तर व्यापाऱ्यांमध्ये उद्रेक होणार नाही। काल आमदार ह्या प्रसंगी आयुक्तांना भेटले आणि आयुक्तांनी सांगितले की 1 तारखेला आपण सर्व व्यापारी आणि प्रशासन बसून याचा तोडगा काढू। पण दुर्दैव कसा आहे की 1 तारीख देऊनही आजही कारवाई केली गेली। आपण असं नियमाने बनायला गेलो तर सगळं काही नियमाने होत नाही। आपल्याला माहिती आहे की हे 100 फुटी रस्ता झाला, ह्याच्या पूर्वी 55 फुटी रस्ता होता। 45 फूट ह्या दुकानदारांनी सगळे आपले तोडून रस्ता दिलेला आहे आणि एखादा गिराक कुठली काही लाईट टाकायला आला किंवा काही हारण टाकायला आला ते बाहेर बसून जर 2 त्यांनी ते बसवले, पार्किंग केली तर त्याचं प्रमाण तसंच आहे की एक कारमध्ये गिराक आला, किराणा खरीद केला तर दुकानवर गाडी उभं केली। अशा प्रकारचे जर काही कारण असेल तर त्याला नियमाचा बाहेर ठेवायला पाहिजे। आणि हे बरोबर आहे की 2-2, 3-3, 4-4 लाईन लावणारे जे वाहणारे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्याचे मताचे आम्ही पण आहोत। पण कसं आहे की आपला महापालिका कसं आहे की हे वर्षात किंवा 2 वर्षात एकदा कारवाई करते, त्याच्यानंतर परत कारवाई होत नाही। नियमित आपण एक जरी सवय लावली आणि त्याच्यावर लोकांवर आचारसंहिताचा जे काही पालन करण्याचं सांगितलं सर्व व्यापारी पालन करणार आहे। मला याचा आनंद आहे की लेंगरेकर साहेबांनी सर्व व्यापाऱ्यांच्या बैठक घेतल्या आणि बैठकमध्ये 1 तारखेपर्यंत याला स्थगिती दिलेली आहे कुठल्याही कारवाईवर। 1 तारखेच्या नंतर जे काही ठरवणार आहे प्रशासक आणि व्यापारीमध्ये ते दोन्ही या ठराविक जे काही ठरवला त्याच्यावर अंमलबजावणी करणार आहे ह्याची मला आशा आहे। आणि आपण महानगरपालिका आणि व्यापारी हे दोन्ही मिळून काम करणार जेणेकरून उल्हासनगरचा ज्या व्यापारी वर्ग दुकानासमोर
रॅम्प लावलेले आहेत फुटपाथवर, त्याच्याबद्दल तुम्ही समर्थन करता का? अहो, मी तुम्हाला अगोदरच सांगितला की आमच्या शहर आगळा वेगळा शहर आहे. हे नियोजित झालेला शहर नाही. आपल्याकडे जागाची कमतरता आहे. आपल्या शहरात जेवढे लोक राहतात तर आम्हाला आश्चर्य वाटतो की आपण श्वास कसा घेतो. तर हे गोष्ट आणि व्यापारी आणि ह्याच्यावर आपण नियम दाखवून काही कोणावर तडा घालू शकत नाही. व्यापारियों द्वारा रोड के जो फुटपाथ कवर किए गए हैं उसका आप समर्थन करते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह शहर विचित्र शहर है. जिस शहर की नियोजन नहीं हुआ, बिना नियोजन के शहर बन गया है, इसमें कानून से ज्यादा मानवता चलती है. मग व्यापारी वर्ग त्याच्या स्वतःवर काही नियंत्रण करेल का की दुकानाच्या बाहेर मी कसं पार्किंगला अडवू शकेल कस्टमरला? त्यासाठी 1 तारखेला बैठक लावलेली गेली आहे. काही पाऊलं पुढे प्रशासन येणार आहे, काही पाऊलं मागे व्यापारी जाणार आहे. विन विन सिच्युएशन होणार आहे अशी मला खात्री आहे. ये खसिया में बिल्ली खंभा नोचे वाला काम एक्चुअली. अभी ये जो खसिया में बिल्ली वो खंभा नोच रही. व्यापारी 100 से ज्यादा व्यापारी है. 4-5 व्यापारी जो हैं अगर 2 से 3 लाइन लगाते हैं तो उनको भी आज हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप उस आचार संहिता का पालन करो. दूसरी बात ऐसी है कि ये रोड जो था वो 50 से 55 फुट का था, उसको 100 फुट रोड बनाया गया और 20 से 25 फुट दुकानें इन्हीं व्यापारियों ने अपनी दुकानें दी हैं कि शहर का विकास हो. हम नहीं बोल रहे हैं कि महानगर पालिका जो है उसको कोई भी अधिकार नहीं, लेकिन व्यापारी, हमारा ऐसा कहना है कि व्यापारी अगर गाड़ी अंदर दबा के लगाए और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी तरह से चले, वो सहकार्य करे. और हम लोग कल ही आए थे और हमको कमिश्नर साहब ने बोला 1 तारीख को हम लोग मीटिंग रखेंगे और उसके बाद इस पर फैसला करते. और फिर आज से उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी. हाँ, ये बात आपकी बराबर है कि कुछ जो हमारे भी 100 में से 1-2 व्यापारी हैं वो उसका पालन नहीं करते, 2-2, 3-3 लाइन लगाते हैं, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन जो व्यापारी आपका हमेशा से पालन करता है, आज हमारे अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ पर है. 100 से ज्यादा व्यापारी तो यहाँ पर ही आ गए थे, 50 से 60 व्यापारी बाहर खड़े थे. हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को करेंगे. शहर हमारा ही है. महानगर पालिका की तरफ से मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि शहर में जो बाकी सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए. शहर में खड्डे 6 महीने नहीं भरे जाते, तभी महानगर पालिका 3 दिन कंटिन्यू तो खड्डे नहीं भरती है. शहर में सफाई, अभी संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी थी तो मंगलवार को कचरे के ढेर लगे हुए थे. गुरु नानक जयंती के दिन शहर में कचरे के ढेर लगे थे, लेकिन तभी प्रशासन तो इतना एक्टिवली काम नहीं करता है. कहने का मतलब है कि ताली एक साथ से नहीं बजती है. हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को करेंगे. मेरा मीडिया के भाइयों से यही कहना था कि आपको आज अगर कोई किसी का गाड़ी, अगर एम्बुलेंस वहां पे अटका है, अगर आप एक शूटिंग बता दो कि एम्बुलेंस वहां पे अटकी पड़ी है हमारे व्यापारी के कारण, हमारी गाड़ी के कारण, तो उसमें हम उसके ऊपर खुद आके कार्रवाई करेंगे. बात ऐसी है, हमने यहां पर बोला है, अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे कोई कार में अगर अपनी लाइट डलवाने आएगा, समझ लीजिए वो अगर लाइट डलवा रहा है तो वहां पर ही गाड़ी खड़ा करता है जहां पर एक पार्किंग की गाड़ी है. आप कहीं पर भी अगर जाओगे, कल्याण जाओगे, तो वहां पर अगर आपको एक रेडीमेड का कपड़ा भी लेना है तो कार में जाओगे तो पार्किंग मिलती है ना. हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका ने 25-30 साल में एक पार्किंग बनाई है क्या? एक आप बताओ, 3 रेलवे स्टेशन है या पूरे क्षेत्र में 1 से 5 नंबर तक महानगर पालिका की तरफ से एक भी पार्किंग की सुविधा दी गई है कि कहीं पर सुविधाएं नहीं है. शहर हमारा बहुत कंजेस्टेड है, 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, बहुत सी तकलीफें हैं शहर में. हम महानगर पालिका से पूरा जो सहयोग मांग रहे हैं, हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को भी देंगे. और आप मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी है, हर बार आप लोग हमको सहयोग देते हैं. मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जी और हमारे व्यापारी सेल के बीजेपी के अध्यक्ष जगदीप तेजवानी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।